हेलो एवरीवन। आईयूआई यानी इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, ये प्रक्रिया क्या है और किन लोगों के लिए ये कारगर है, तो आज उस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर नीलू प्रसाद, डायरेक्टर आस्था वर्क हॉस्पिटल नासाई। आज हम चर्चा करेंगे कि आईयूआई की जो प्रक्रिया है वो एक असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ये उन दंपति के लिए कारगर होता है जो माँ बाप बनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनमें कुछ परेशानियां हैं जो नेचुरल तरीके से उसे माँ बाप बनने में सफलता नहीं दे पा रहे हैं। तो आईयूआई एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम हस्बैंड के सीमेन को बाहर तैयार करते हैं और उसमें जो गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म होता है उसको हम जो महिला है, जो पत्नी है, उसके यूट्रस में हम इंसेमिनेट करते हैं थ्रू द कैनुला। अब हम बात करेंगे कि ये आईयूआई का जो प्रक्रिया है वो किन के लिए ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो इस पर हम बताना चाहेंगे कि आईयूआई प्रोसेस करने के पहले हम एक कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं और जब पता चलता है कि उनकी शादी के काफी दिन हो गए हैं और जांच पड़ताल जब हम करते हैं तो ये पता चलता है कि उसके अंडे बनने की प्रक्रिया बिल्कुल ही सही है, उनकी नली जो है वो खुली हुई है और यूट्रस जो है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का है। साथ ही साथ उसे कोई तरह का मेडिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, जैसे थायराइड है, ट्यूबरक्लोसिस है। इन सारे बेसिक जांच करने के बाद जब पता चलता है कि उनके हस्बैंड की जो जांच है उसके स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी में वो एट पार सफिशिएंट नहीं होता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग महिलाओं को आईयूआई के लिए सजेस्ट करते हैं। इसके लिए एक बात का जरूरी ये भी है कि उनमें जो स्पर्म काउंट होना चाहिए वो 10 मिलियन से ऊपर होनी चाहिए और 20 मिलियन से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ हम उन महिलाओं को और उन दंपति में हम आईयूआई की प्रक्रिया को सजेस्ट करते हैं जिसमें कि इजैकुलेटरी डिसफंक्शन हो, नेचुरल तरीके से जो स्पर्म है वो उनके योनि मार्ग में वो नहीं डाल पा रहे हैं। तो आईयूआई की प्रक्रिया का जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कम खर्च में और खास करके उन महिलाओं के लिए जो जिसमें सिर्फ मेल फैक्टर का प्रॉब्लम है, लेकिन इसके साथ ये भी देखा जाता है कि आईयूआई का सक्सेस रेट वो 10 से 15% से ज्यादा नहीं हो पाता है। हालांकि आज के दिनों में बहुत सारी ऐसे प्रक्रियाएं हम यूज करते हैं जिसमें आईयूआई का भी सक्सेस रेट हम काफी अच्छा दे पा रहे हैं। इससे ये होता है कि उसे आईवीएफ जैसे टेक्नोलॉजी में हमें जो खर्च आती है, जो परेशानी आती है महिलाओं में, उससे वो बच सकते हैं। तो आईयूआई का जो सक्सेस रेट होता है वो बहुत सारी बातों पर भी निर्भर करता है कि जो महिलाएं हैं उनमें अंडे बनने की जो क्वालिटी है वो सही है, नली खुले हुए हैं, यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ हम जो सेंटर पर आईयूआई की प्रक्रिया करते हैं उसमें पेशेंट कितना हद तक अपने आप को जो है सामर्थ्यवान पाते हैं। तो बताएंगे कि आईयूआई का सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हमें आज के दिनों में जो प्रोटोकॉल होता है कि हम मासिक के दूसरे दिन से उसे हम दवाई डालते हैं खाने वाला और उसके बाद उसे 5 दिन की दवाई देते हैं, वो लेट्रोजोल या क्लोमिफेन सिट्रेट से देते हैं। उसके बाद 5वें दिन के बाद उसे हम अल्ट्रासोनोग्राफी के लिए सेंटर पर बुलाते हैं और फॉलिकल की साइज होती है उसको मॉनिटर करते हैं और जब साइज 18 से 20 मिलीमीटर हो जाता है तब हम उसमें पेशेंट को एक अंडा फटने की जो इंजेक्शन पड़ती है एससीजी वो देते हैं और 36 घंटे के आसपास में हम जो सीमेन प्रिपेयर करते हैं उसको इंसेमिनेट करते हैं और फिर एज यूजुअल 15 दिन के बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। लेकिन सिर्फ बात इतने से नहीं बनती,
आईयूआई का सक्सेस रेट अच्छा देने के लिए मुझे सिर्फ क्लोमिफेन साइट्रेट और जो लेट्रोजोल है उस पर रहने से रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं बनता है। उसके लिए अगर हम गोनेडोट्रोपिन इंजेक्शन का हेल्प लेते हैं, साथ ही साथ 3D अल्ट्रासोनोग्राफी और डोपलर जो है अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू हम देखते हैं कि यूट्रस की कंडीशन जो वस्कुलरिटी वो कितनी अच्छी है। साथ ही साथ जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, अगर फॉलिकल की संख्या बहुत ज्यादा है तो उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता है। 2 से 3 अगर अंडे बन रहे हैं तो उनका रिजल्ट काफी अच्छा देखा जाता है। साथ ही साथ आईयूआई का सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड जो स्पर्म का है वो इंसेमिनेट करते हैं और साथ ही साथ पोस्ट जो इंसेमिनेशन जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो बिल्कुल ही एट पार आईवीएफ के लेवल पर होता है। उसे हम इंजेक्शन देते हैं, प्रोजेस्टेरोन का टेबलेट देते हैं, वेजाइनल टेबलेट देते हैं और एज यूजुअल हम 15 दिन तक उसे कंप्लीट जो है अपने सुपरविजन में रखते हैं जब तक टेस्ट पॉजिटिव नहीं आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम अगर बहुत ढंग से करें तो आईयूआई का सक्सेस रेट हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो हमारा रिसर्च है वो इस बात पर कायम है कि आईयूआई का सक्सेस रेट 10 से 15% से ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो और भी जो गाइडलाइंस है कि शादी के कितने दिन के बाद उन्होंने आईयूआई का प्लानिंग किया, आईयूआई का उनका एज फैक्टर कितना है। अगर एज 20 to 30s में होता है तो आईयूआई का रेट सक्सेस रेट निश्चित रूप से 10 से 15% होता है। लेकिन अगर हम लेट एज में आईयूआई करते हैं उसमें भी रिजल्ट हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता है। दूसरी बात ये भी होती है कि शादी के कितने दिन के बाद लोग ये जो है प्रेगनेंसी प्लानिंग करते हैं, यानी कि कितने लंबे समय तक वो पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होती है तब वो सेंटर पर आते हैं। तो लंबे दिन के बाद अगर वो आईयूआई का प्लानिंग करते हैं उससे भी रिजल्ट हमें कम मिलता है। और साथ में कोई मेडिकल प्रॉब्लम है उसमें भी हम देखते हैं कि हमारा सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं जा पाता है। तो इन सारी जो प्रक्रिया है हमारी, अगर हम उसे अच्छे से करें तो हम निश्चित रूप से एक अच्छा जो है सक्सेस रेट आईयूआई में हम दे सकते हैं। जरूरत है महिलाओं को अपने ऊपर ध्यान देने की, समय रहते डॉक्टरी इलाज करने की, उनकी सलाह करने की और सही समय पर इलाज करने से आईयूआई का रिजल्ट भी हम अच्छा दे पाते हैं। धन्यवाद।